साल है 2050। इंसानियत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तरक्की और तबाही के दरमियान इख्तियार का वक्त है। गुज़िश्ता चंद दशकों में हमने हैरत अंगेज साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्कियां देखी हैं। हमने मार्स को एक्सप्लोर किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई और पूरी दुनिया को ऐसे जोड़ा जैसे पहले कभी नहीं था। लेकिन इस तरक्की के साथ कुछ खतरे भी आए हैं जो इंसानी तहजीब को तब्दील कर सकते हैं। क्लाइमेट तबाहियों और डेडली पैंडेमिक से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग तक आज हम जो फैसले कर रहे हैं वो तय करेंगे कि 2025 का दौर उम्मीद का होगा या मुसीबत का। इस वीडियो में हम उन 10 बड़े खतरों पर बात करेंगे जो इंसानियत को 2050 तक दरपेश हो सकते हैं, उनके असबाब, मुमकिन असरात और उनसे बचाव के तरीके। 1. क्लाइमेट चेंज कोई मुस्तकबिल का मसला नहीं, ये अभी हो रहा है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि 2050 तक ग्लोबल टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे मौसमी निजाम बदल जाएगा। पोलर आइस कैप्स पिघलते रहेंगे, जिससे समुद्री सतह बढ़ेगी और नीची जमीन वाले इलाके जैसे बांग्लादेश, मालदीव्स और अमेरिका के कोस्टल रीजन्स पानी में डूब सकते हैं। सूखा खेतन को रेगिस्तान बना देगा, बारिशें और सेल घर तबाह कर देंगे। गर्मी की लहरें ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेंगी, हर साल हजारों लोगों की जान लेते हुए। खादी फूड सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि फासले मौसम के बदलते असरात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, जिससे भूख और हिजरत माइग्रेशन बढ़ेगी। पूरे कबीले अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। इन्हें एक्सपर्ट्स क्लाइमेट रेफ्यूजीज कहते हैं। कोरल रीफ्स, जंगल और अनेक जानवरों की किस्में हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं, जिससे इकोलॉजिकल निजाम टूट सकता है। क्लाइमेट चेंज एक सिक्योरिटी इश्यू भी है। मल्क पनी, खुराक और रहने लायक जमीन पर जंग कर सकते हैं। इससे बचने के लिए दुनिया को फौरन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करनी होंगी, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना होगा, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनानी होगी। अगर हम सब मिलकर अब अमल करें तो इसके सबसे बुरे असरात से अभी भी बचा जा सकता है। 4. एनर्जी और रिसोर्स क्राइसिस। एनर्जी हमारी तमादुन के हर हिस्सों को चलाती है, लेकिन 2050 तक दुनिया की एनर्जी की डिमांड 2 गुना हो सकती है। जब फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे तो एनर्जी और रिसोर्सेज के लिए मुकाबला बहुत तेज हो जाएगा। बहुत से इलाके पहले ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं और आबादी बढ़ने से ये मसला और भी बढ़ेगा। शहरों में ब्लैकआउट्स हो सकते हैं और इंडस्ट्रीज सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज के बगैर बैंड पड़ सकती हैं। बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स जैसे लिथियम और कोबाल्ट मुस्तकबिल का तेल बन सकते हैं। ममालिक इन अहम मवाद मटीरियल्स के लिए एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं, हत्ता कि जंग भी हो सकती है। इस बुहरान से बचने के लिए दुनिया को फौरन सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करनी होगी और स्मार्ट ग्रिड्स बनानी होंगी ताकि एनर्जी का एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। रिसाइकलिंग, बचाव, कंजर्वेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी में नई सोचाएं ही वो तरीके हैं जिनसे हम अपनी बढ़ती हुई आबादी को सपोर्ट कर सकते हैं, बगैर जमीन के फितरी तवाजुन को तबाह किए। न्यूक्लियर और साइबर वॉरफेयर। 3. 2050 तक जंग के हथियार शायद फौजियों की जरूरत न रखें, सिर्फ कंप्यूटर्स काफी हों। न्यूक्लियर हथियार अब भी इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा हैं, क्योंकि आज भी 12,000 से ज्यादा वॉरहेड्स मौजूद हैं। सिर्फ एक गलती, हादसा या साइबर अटैक पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। इसी दौरान साइबर वॉरफेयर ने जंग को एक नया पहलू दे दिया है। हैकर्स पावर प्लांट्स, हॉस्पिटल्स, सैटेलाइट्स या फाइनेंशियल सिस्टम्स पर हमला कर सकते हैं और पूरी कौमें बगैर एक गोली चलाए मजूर हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अटैक्स को और तेज और मुश्किल बना देगी ट्रेस करने के लिए, जिससे फिजिकल और डिजिटल जंग के दरमियान का फर्क धुंधला पड़ जाएगा और हुकूमतों के साथ साथ आम लोग भी खतरे में होंगे। दुनिया का अमन डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल मुआहिदों, ट्रीटीज और साइबर डिफेंस के ताउन पर मबनी है। डिजिटल सिक्योरिटी की तालीम और अवामी शऊर अवेयरनेस ही ऐसे दुश्मनों से बचने का बेहतरीन तरीका है जो नजर नहीं आते। से जेनेटिक और बायोटेक डेंजर्स। 3. बायोटेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए अजीम उम्मीदें रखती है, जैसे कि जेनेटिक बीमारियों का इलाज, इंसानी जिंदगी का दौर बढ़ाना और लैबोरेटरीज में नए ऑर्गन्स उगाना। लेकिन इसके साथ बहुत बड़े खतरे भी छुपे हुए हैं। जीन एडिटिंग टूल्स जैसे क्रिस्पर के जरिए अब साइंटिस्ट डीएनए को एक नए सतह की एक्यूरेसी के साथ बदल सकते हैं। 2050 तक ये मुमकिन होगा कि लोग अपने बच्चों के जीन्स डिजाइन कर सकें, जैसे उनकी इंटेलिजेंस, लंबाई या जिस्मानी सलाहियत। कुछ लोग इसे तरक्की समझते हैं, लेकिन ये जेनेटिक तौर पर बेहतर और फितरी इंसानों के दरमियान एक नई असमानता
इनइक्वालिटी पैदा कर सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में जाकर बायोलॉजिकल हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ऐसे विरुद्ध जो खास कौमों या इलाकों को निशाना बनाएं। अगर मजबूत अखलाकी हुदूद न रखी गई तो बायोटेक्नोलॉजी शिफा के बजाय तबाही का जरिया बन सकती है। इंसानियत को इनोवेशन और जिम्मेदारी के दरमियान तवाजुन बरकरार रखना होगा ताकि रिसर्च खुली, कानूनी और सिर्फ भले के मकसद के लिए इस्तेमाल हो। 60 ओवर पॉपुलेशन और फूड शॉर्टेज 2050 तक दुनिया की आबादी तकरीबन 10 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। इतनी बड़ी तादाद के लोगों को खाना, घर और पानी फराहम करना एक अजीम चैलेंज होगा। शहरों के बढ़ने से जमीनी खेत कम हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से खेती बाड़ी मुश्किल और गैर यकीनी होती जा रही है। समुंदरों से ज्यादा मछली पकड़ी जा रही है और मिट्टी अपने जरूरी गिजाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स खो रही है जो दोबारा हासिल करना मुश्किल है। पानी की कमी से एशिया और अफ्रीका जैसे इलाकों में इलाकाई तनाजात कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। साइंटिस्ट छल ढूंढ रहे हैं जैसे वर्टिकल फार्मिंग, लैबोरेटरी में बना हुआ गोश्त और सूखे के मुकाबले में मजबूत फसलें, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हर मुल्क के लिए दस्तयाब और सस्ती होनी चाहिए। खाना ज़ाया करने से बचना और प्लांट बेस्ड डाइट्स अपनाना भी सप्लाई और डिमांड के दरमियान तवाज़ुन बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। मकसद सादा लेकिन ज़रूरी है। हर इंसान को इस जमीन पर इतना खाना और साफ पानी मिले कि वो जिंदा रह सके बगैर माहौल को तबाह किए। शासें जेनेटिका और बियोटेक डेंजर्स 3 मिनट्स। बायोटेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए अजीम उम्मीदें रखती है, जैसे कि जेनेटिक बीमारियों का इलाज, इंसानी जिंदगी का दौर बढ़ाना और लेबोरेटरीज में नए ऑर्गन्स उगाना। लेकिन इसके साथ बहुत बड़े खतरे भी छुपे हुए हैं। जीन एडिटिंग टूल्स जैसे क्रिस्पर के जरिए अब साइंटिस्ट्स डीएनए को एक नई सतह की एक्यूरेसी के साथ बदल सकते हैं। 2050 तक ये मुमकिन होगा कि लोग अपने बच्चों के जीन्स डिजाइन कर सकें, जैसे उनकी इंटेलिजेंस, लंबे या जिस्मानी सलाहियत। कुछ लोग ईसाई तरक्की समझते हैं, लेकिन ये जेनेटिक तौर पर बेहतर और फितरी इंसानों के दरमियान एक नई असमानता, इनइक्वालिटी पैदा कर सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में जाकर बायोलॉजिकल हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ऐसे वायरस जो खास कौमों या इलाकों को निशाना बनाएं। अगर मजबूत अखलाकी हुदूद न रखी गई तो बायोटेक्नोलॉजी शिफा के बजाय तबाही का जरिया बन सकती है। इंसानियत को इनोवेशन और जिम्मेदारी के दरमियान तवाजुन बरकरार रखना होगा ताकि रिसर्च खुली, कानूनी और सिर्फ भलाई के मकसद के लिए इस्तेमाल हो। 7 ओवर पॉपुलेशन और फूड शॉर्टेज 2050 तक दुनिया की आबादी तकरीबन 10 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। इतनी बड़ी तादाद के लोगों को खाना, घर और पानी फराहम करना एक अजीम चैलेंज होगा। शहरों के बढ़ने से जमीनी खेत कम हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से खेती बड़ी मुश्किल और गैर यकीनी होती जा रही है। समुंदरों से ज्यादा मछली पकड़ी जा रही है और मिट्टी अपने जरूरी गिजाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स खो रही है जो दोबारा हासिल करना मुश्किल है। पानी की कमी से एशिया और अफ्रीका जैसे इलाकों में इलाकाई तनाज़ात कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। साइंटिस्ट छल ढूंढ रहे हैं जैसे वर्टिकल फार्मिंग, लेबोरेटरी में बना हुआ गोश्त और सूखे के मुकाबले में मजबूत फसलें, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हर मुल्क के लिए दस्तयाब और सस्ती होनी चाहिए। खाना ज़ाया करने से बचना और प्लांट बेस्ड डाइट्स अपनाना भी सप्लाई और डिमांड के दरमियान तवाजुन बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। मकसद सदा लेकिन ज़रूरी है। हर इंसान को इस जमीन पर इतना खाना और साफ पानी मिले कि वो जिंदा रह सके बगैर माहौल को तबाह किए। 10 मेंटल हेल्थ और सोशल ब्रेकडाउन 2050 में लोग ज्यादा अरसे तक बेहतर सेहत के साथ और ज्यादा कनेक्टेड जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा तन्हा महसूस करेंगे। डिजिटल दौर ने हमारी कम्युनिकेशन का तरीका बदल दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा इन्हिसार डिपेंडेंस ने नए जाज़बती मसाइल पैदा किए हैं। स्क्रीन्स, वर्चुअल दुनियाओं और आर्टिफिशियल रिश्तों के लगातार एक्सपोजर से डिप्रेशन, एंजाइटी और तन्हे बढ़ रही है। आज के बहुत से जवान अपनी पहचान और मकसद के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जो एल्गोरिदम्स के जरिए चल रही है। 2050 तक मेंटल हेल्थ दुनिया का सबसे बड़ा सेहत का मसला बन सकता है, जिसने जिस्मानी बीमारियों को भी पीछे छोड़ देना है। इससे बचने के लिए मुआशरे को जज्बती तालीम, इमोशनल एजुकेशन, हमदर्दी, एम्पैथी और असली इंसानी रब्ते पर जोर देना होगा। टेक्नोलॉजी जिंदगी को बेहतर बनाए, उसकी जगह ना ले। डिजिटल और फितरी नेचुरल दुनिया के दरमियान तवाजुन बरकरार रखना सेहतमंद ज़हन और रूह के लिए जरूरी होगा। कंक्लूजन 2 साल 2050 कोई दूर का मुस्तकबिल नहीं, ये हमारी ही नस्ल की जिंदगी का हिस्सा है। जो खतरे हम देख रहे हैं वो हकीकत हैं, लेकिन तकदीर नहीं। क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और इनइक्वालिटी। ये सब इंसानों ने पैदा किए हैं और इनका हल भी इंसानों के हाथ में है। मुस्तकबिल बदलने की ताकत शऊर, अवेयरनेस, इत्तेहाद, यूनिटी और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में छुपी है। हर अमल, हर इजाद, इनोवेशन और हर फैसला जो हम आज करते हैं वो उस दुनिया को शेप करता है जो हमारे बच्चों को मिलेगी। आओ हम जहालत पर इल्म को, ललच पर रहम को और तबाही पर पैदारी, सस्टेनेबिलिटी को तरजीह दें। 2050 की कहानी अभी लिखी जा रही है और मिलकर हम इसे उम्मीद की कहानी बना सकते हैं, खौफ की नहीं। मुस्तकबिल हमारे हाथ में है, आओ इसे महफूज करें।